नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर, लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध बीए चतुर्थ सेमेस्टर में संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आज मैं महाकवि त्रिविक्रम भट्ट विरचित नलचंपू प्रथम उच्छ्वास का सप्तदश अर्थात 17वां श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। जब मैं पढ़ाता हूँ समय आप मेरे शब्दों पर ध्यान दिया करें, और यदि कोई चीज़ समझ में ना आए तो इसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार सुन लिया करें, तो आपको सारी बातें जो है आसानी से कहते समझ में आ जाएंगी। कैसे कहाँ का देखे क्या है। कवि त्रिविक्रम भट्ट जी कहते कह रहे हैं कि काव्यस्याम्रफलस्येव कोमलस्येतरस्य बन्धच्छाया विशेषेण रसोऽप्यन्यादृशो भवेत्। काव्यस माने काव्य की, आम्र माने आम का, आम का पेड़ होता है। फलस्य एव, फलस्य नहीं, फल के माने समान, आम के फल के समान। काव्य माने काव्य के। कोमलस्य तरस, कोमलस्य नहीं कोमल, आम का जो फल होता है क्या होता है, जब पक जाता है तो कोमल होता है। और कोमलस्य इतरस्य माने कोमल के अलावा क्या होता है, कठोर। जितने समय आम कच्चा रहता है वो होता है कठोर। इतर माने क्या, कठोर। आम जैसे कोमल तथा कठोर, आम्र फल का जैसे कोमल तथा कठोर, आम के फल का, इतस माने कठोर का, चार कहता और बंधच्छा, बंध कहते हैं अवयव संगठन माने उसका जो है क्या कह सकते हैं तालमेल, अवयव संगठन माने उसके जो अंदर का गूदा का जो ताल है। बंध यानी अवयव संगठन बंध, तथा क्या है, और बंध मतलब क्या है, अगर हरा सफ़ेद गूदा निकला आम काटा गया तो क्या है, वो खट्टा होगा, या नहीं खट्टा, कुछ आम खट्टे नहीं होते तो मीठे भी होते हैं, तो उसके अंदर का गूदा दूसरे। और अगर पक गया तो क्या होगा, तो होगा पीला हो जाएगा। अगर कच्चा आम है तो उसका गूदा सफ़ेद होगा, कुछ हरा भी हो सकता है, और पक गया तो पीला। तो अवयव संगठन में बंध तथा छाया विशेषण, छाया की विशेषता से। आम का पेड़ लगा है तो कुछ पेड़ ऐसे हैं जिस पर पूरी जो है क्या कहते हैं धूप आती है, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो किसी पेड़ के बगल में है, उनके पेड़ बगल में कोई दूसरे का पेड़ है तो पेड़ में कभी छाया में रहती, तो उसमें उसका स्वाद भी अलग होगा और फल का आकार भी कुछ छोटा बड़ा होगा। तो सब वही छाया के कारण जो है फलों के विकास और उसके रूप रंग और स्वाद में अंतर आ जाता है। तो ये छाया विशेषण में छाया विशेष के कारण कथा क्या होता है, रसो अप्यानिको, रसो अब नहीं तो क्या होगा, देखिए संख्या में कहीं भी बताएंगे आपको बाद में। रसो माने रस, अप माने भी, अन्य माने अन्य माने दूसरे प्रकार का, भवेत क्या कहते हो जाता है। तो अवयव संगठन के कारण, छाया विशेष के कारण आम के फल का रस भी अलग अलग हो जाता है। कुछ आम का रस जो है मीठा हो गया, कुछ थोड़ा खट्टा हो गया, कुछ कम मीठा हो गया, ये हो गया। तो क्या हो गया कि जैसे कोमल तथा कठोर आम के फल का अवयव संगठन अर्थात उसका जो है निर्माण, हरा पीला सफ़ेद आदि छाया की विशेषता से होता है, और छाया के कारण ही आम के फल का जो रस है, स्वाद है, वो भी अलग अलग हो जाता है। वैसे ही कोमल तथा कठोर काव्य का भी जो रचना बंद होता है, कोमल तथा कठोर काव्य का जो रचना बंद होता है, वह व्यंग्यार्थ छाया की विशेषता से अलग अलग रस वाला हो जाता है। क्योंकि कुछ काव्य ऐसे होते हैं जो कोमल भी होते हैं, कोमल पदावली वाले, और कठोर पदावली वाले भी होते हैं, और उनमें व्यंग्यार्थ की जब छाया हो जाती है, व्यंग्यार्थ निकलने लगता है,
तो उस काव्य का रस भी कुछ अलग अलग मिलने लगता है। काव्य के रस का स्वाद, आनंद भी जो है अलग अलग अनुभव होता है, आभासित होता है। ये हो गया पूरा। क्या हो गया पूरा समझिए कि जैसे कोमल तथा कठोर आम के फल का संगठन छाया की विशेषता के कारण ही अलग अलग होता है, उसका स्वाद का बदल जाता है। भले ही गूदा पीला सफ़ेद लाल होता, पीला सफ़ेद हरा होता है, तो उसका स्वाद भी बदल जाता है। वैसे ही काव्य में कहीं कहीं कोमल पदावली होती है, कहीं कहीं जैसे कठोर पदावली होती है, कहीं कहीं व्यंग्यार्थ की छाया दिखाई पड़ती है। तो उन विशेषताओं के कारण जो है काव्य का जो है स्वाद, रसास्वाद, काव्य का जो रस का स्वाद है वो भी भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, अलग अलग अनुभव होता है। ये हो गया। अब देखिए कहाँ पर क्या है, फलस्य में क्या बना, फलस्य धन कहते यू, आद गुणा से क्या होगा, ई का ए बन गया। कोमलस्य तस में कोमलस्य धन इतर, आद गुणा से क्या होगी, का ए बन गया, कोमलस्य तर। आगे देखिए कहाँ क्या है, लिखा है रसोद अप्य, मने ने क्या हुआ, रसह धन अपि, रसह धन सा में आ पर विसर्ग, उसके बाद फिर आ है। तो अतो रोध पुताद पुलते के नियम से क्या होता है कि एक छोटा पर विसर्ग हो, उसके बाद फिर छोटा पर विसर्ग हो, उसके बाद फिर छोटा हो, तो संधि करने पर विसर्ग का कतु बन जाएगा। तो क्या होगा, रसा धन अप, तो विसर्ग का बन जाएगा कतु, और फिर सा में आ के बाद उ, तो यदि आ के बाद उ आए तो आदि गुणा से क्या बने, उनका वो बन गया रसो। फिर है ए अथवा ओ के बाद यदि आ हो तो यंग पदान तादस सूत्र के नियम से आ का क्या होता है, अवग्रह चिन्ह बन जाता है, का चिन्ह बन गया रसो अप्य धन अन्य आदसो, अप्य धन अन्य, इक्वल से क्या होगा, ये का या बन गया अप्यान्य, अप्य धन अन्य बन गया अप्यान्य। ये हो गई संधियाँ बहुत हैं। देखिए क्या है, आम फर्स्ट में क्या बनेगा, आम्रस्य फलस्य, षष्ठी कहते तथा पुरुष समास। और कोमलस्य इतर में क्या होगा, कोमलम च इतरम च, द्वंद्व समास हो जाएगा। छाया विशेषता किसकी विशेषता, छाया की, तो छायाया विशेषेण। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब इसमें कहाँ पर देखा, कहाँ पर कैसे क्या है, कौन चीज़, देखिए छाया में क्या है, ताप प्रत्यय है, और काव्य में क्या होता है, तव्यत प्रत्यय होना चाहिए मेरे नियम से, बे लगा हुआ है इसलिए। और कोई इसमें जो है कोई प्रत्यय जो है, आम्रा में घई प्रत्यय हो जाएगा, और कोई प्रत्यय है नहीं इसलिए। और इसके अलावा क्या है, अलंकार कौन सा है, फल का स्वाद अलग अलग हो जाता है, काव्य का रस भी अलग अलग हो जाता है। उसका कारण क्या है, विशेष रूप से छाया का पड़ना। कौन सी छाया पड़ी वो तो अलग बात है, तो छाया के कारण ही फल का स्वाद अलग अलग हो जाता है, काव्य के रस का अनुभव अलग अलग होता है। उसका कारण क्या है, बंध छाया व्यंग्यार्थ की प्रधानता, इसलिए क्या काव्य लिंग अलंकार क्या होगा, हे तोर वाक्य, क्या कि हे तोर वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और क्या होगा, इसके अलावा छंद कौन सा है, अनुष्टुप। इस लोके षष्ठम गुरुगेयम सरव्रत लघुकृत पंचमम द्विचतुष्पादयोरहस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। और हमारे विचार में यहाँ कुछ समास हैं, लेकिन समास देखा तो कम ही हैं, तो क्या होगा, वही माधुर्य वैदर्भित होगी, क्या माधुर्य व्यंजक वर्णै रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भिरीतिरिष्यते। तो समास कम है, वैदर्भी और भारतीय प्रत्यय है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी तक श्लोक चल रहे 70 श्लोक थे, और 70 श्लोक के बाद जो है यहाँ जो है कविवंश
आदि वर्णन में कवि वंश आदि का वर्णन शुरू हो जाएगा। तो अब गद्य चलेगा और उसके बाद जो आएगा उसमें मैं आपको गद्य रूप में पढ़ाऊँगा। तो अब आज के लिए इतना ही, शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।